हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। एरीज, ये आपका रीडिंग है। मेष, ये जो रीडिंग है ये 1 मार्च 2023 से लेके 15 मार्च 2023 तक की एनर्जी के ऊपर है। ये टाइम स्पैन के अंदर आपकी लाइफ की लव रिलेशनशिप एरिया, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ, ये चारों तरफ हम देख लेंगे। 3 कार्ड का रीडिंग बनाएंगे जिसमें आपका थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर देख लेंगे, ठीक है। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो हमको बोलना पड़ेगा। चॉप वुड, ये आपका पास्ट एनर्जी है। पास्ट एनर्जी चॉप वुड, दैट मीन्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो प्रैक्टिस होती है, मतलब एवरी डे का डेली रूटीन, उसी में आप बिजी हो। एंड देन अनफिनिश्ड सिम्फनी, दिस इज़ द प्रेजेंट एनर्जी एंड दिस इज़ द फ्यूचर एनर्जी, हायर पावर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काम तो आप हर रोज़ कर रहे हो, जो भी आपको रेगुलर वर्क है आपका, और आप उसी में बिज़ी खुद को रखने का भी कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जैसे एक अनफिनिश्ड बिजनेस आपको बार बार फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपके वर्क स्पेस में जैसे आपने कुछ कर दिया है, ख़त्म हो गया है वो प्रोजेक्ट, बट स्टिल 10 दिन बाद कोई आके बोल रहा है अरे उस प्रोजेक्ट का ना ये थोड़ा सा बाकी है, पेंडिंग है, यू हैव टू फिनिश दिस। ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है जैसे रिश्ते में किसी के साथ आपका जैसे ब्रेकअप हो गया, 6 महीने बाद अचानक से वो कॉल करते हैं, करके बोलते हैं कि लुक आई डोंट थिंक वी हैव फिनिश्ड येट, लाइक हम लोग का अभी भी कुछ है, बिकॉज आई कांट मूव फॉरवर्ड। आप भी बोलते हो यस आई टू कांट मूव फॉरवर्ड, ऐसे करके हो सकता है। बट फाइनली फ्यूचर में आपका दिख रहा है हायर पावर। तो हो सकता है कि देखिए कभी कभी ना जब बहुत दर्द रहता है दिमाग में या बहुत टेंशन होता है, तब भी ना वो आपको ना हिट करता है आपकी जागरण में, ठीक है। अच्छा, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है टाइम, वक्त, कार्ड नंबर है 3। तो ये जो टाइम है ना, इसका मतलब सटीक समय भी हो सकता है, लाइक द परफेक्ट टाइम फॉर अवेकनिंग, द परफेक्ट टाइम टू फिनिश द बिजनेस, अनफिनिश जो बिजनेस है उसको, या तो परफेक्ट टाइम टू मेंटेन अ डेली रूटीन, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल लेनॉर्मैंड डेक से ना कार्ड ले लेते हैं और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। एरीज 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 एरीज, अगर आपका जन्म का राशि में मेष है, या तो जन्म के लग्न भाव में मेष है, या तो फिर सिर्फ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के लिए आपका एरीज है, तो सन साइन, तो भी ये रीडिंग के साथ आपका रेजोनेट हो सकता है एनर्जी, ठीक है। बट अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है ना, तो जस्ट लीव इट, मे बी किसी और के साथ हो जाएगा। द फॉक्स, ज़बरदस्ती कभी भी कोई भी कहानी, कोई भी रीडिंग अपना बनाने का मत कोशिश करिए, क्योंकि वो आप खुद के साथ जागते करेंगे फिर, ठीक है। द आउल्स, ओके, अभी फाइनल जो है और 3 कार्ड लेंगे क्लैरिफाई करने के लिए, एंड क्लैरिफाइंग शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय भी कर रहे हो और मेरी कंटेंट आपको हेल्पफुल एंड अच्छा लग रहा है, लॉजिकली लग रहा है, या तो हेल्प हो रहा है आपको, तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है ना, कभी भी कोई भी वीडियो आपसे छूट नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अच्छा, नाइट ऑफ कप्स, ये आपका पास्ट एनर्जी है। दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। अच्छा, एंड दिस इज़ योर फाइनल फ्यूचर एनर्जी। ओके एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके ज़िंदगी में आए थे इन द पास्ट। ये पास्ट 7 दिन पहले हो सकता है, 10 दिन पहले हो सकता है, ये 7 महीना पहले भी हो सकता है, और 1-2 साल बाद पहले भी हो सकता है। कार्ड बोल रहा है आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की मतलब रेगुलर लाइफ में आप काफ़ी खुश थे, बहुत खुश थे, लाइक यू आर हैप्पी विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर वाइफ, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बहुत अच्छा चल रहा था सारा सब कुछ। और अचानक से क्या हुआ, किसी की एंट्री हुई आपकी लाइफ में, ठीक है। और वो भी कैसे, विथ अ कप ऑफ लव,
ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। कार्ड नंबर देखिए 42, 4 + 2 = 6। हो सकता है कि एरीज जिस वक्त आपके इस ये जो लाइफ के दौरान है ना, ये टाइम ऑफ ये जो स्पैन ऑफ टाइम है, हो सकता है इस वक्त आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकता है कि इस वक्त आप अपने घर से थोड़ा दूर हो, कुछ तो एक रीज़न है जिसके कारण आपके हाथ में थोड़ा सा खाली जगह था और उस खाली जगह पे अचानक से कोई किसी का अप्रोच होता है। द फॉक्स, कार्ड नंबर 14, 4 + 1 = 5। ये जो आता है ना, एक नया बिगिनिंग होता है, एक नया शुरुआत। और ये जो कैरेक्टर है ना, ये बहुत ही क्लेवर है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। मतलब इसका जो वो एक कहावत है ना, जैसे चेहरा और मास्क दोनों अलग हैं। ये एक ऐसा मास्क पहन के आपके सामने आई कि आपको लगा ओह माय गॉड व्हाट अ प्योर लव, एकदम पागलों की तरह प्यार लेके आ गए आपकी आंखों के सामने और आप ना पूरा पिघल गए। ठीक है, तो ये जो है ये आपके साथ पास में हो चुका है। ये काफ़ी स्पीड में आया था। आप दोनों का एक रैंडम, मतलब आप कुछ समझने से पहले ही एरीज, आप कुछ समझने से पहले ही, आप इस कैरेक्टर को अच्छे से एनालिसिस करने से पहले ही आप इसके प्यार में डूब गए। सॉरी। जब कोई अप्रोच आता है उस वक्त अगर हम लोग लॉजिकली उसको लॉजिकली अगर फेस करते हैं ना, तो बहुत सारी सवालों की जवाब लेन देन करते करते, आंसर करते करते हम लोग राइट डिसीजन लेते हैं। बट अचानक से कोई आता है और हमको जीत के चला जाता है, तब उसकी कोई गलत फेस मास्क कुछ भी समझ में नहीं आता। आपका सिचुएशन वैसा ही था। ठीक है, ये आपका पास्ट एनर्जी था। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अनफिनिश्ड सिम्फनी, आपने उसको छोड़ दिया। कोई तो रीज़न था, मतलब कुछ हुआ, आपके परिवार में उसका इफेक्ट आने लगा, आप खुद की ज़िंदगी में आप डिस्टर्ब होने लगे, आपकी जो मैरिड पार्टनर है वो डिस्टर्ब होने लगे, तो इतना कुछ होने लगा तो उसको ना आपने फाइनली मतलब कंप्लीट कर दिया। कार्ड नंबर 10 मतलब नंबर 1, लेकिन इसको ख़त्म करके आप दूसरा जर्नी का शुरू सोच रहे, और आपने इसके साथ क्या किया, लेकिन इस रिश्ते को आपने दफना दिया। ठीक है, रिश्ते को दफनाना, अच्छा क्यों, इसके बाद आपको समझ में आया कि वो क्यों आए थे। जस्ट बिकॉज ऑफ योर मनी, just because of your attention, just because of your hard work earning को शेयर करने के लिए। तो आपने भी समझ गए, ये थोड़े दिन बाद समझे आप, ये थोड़ा सा टाइम ले लिया आपका पैसे का भी थोड़ा बर्बाद हुआ है। आपको समझ में आ गया कि दैट पर्सन वॉज टोटल मनी माइंडेड, पूरा का पूरा पैसों के ऊपर था। आपने उसके पीछे बहुत वक्त दिया, आपने उस रिश्ते के पीछे बहुत काम भी किया। आपको लगा था कि मे बी दिस पर्सन नीड्स यू, आपको उसका ज़रूरत है और आप ना एकदम भयंकर, जैसे होता है ना, जैसे वो एक पहले के ज़माने में क्या होता था, जो देश के लीडर्स होते थे वो लोग अपने देश के लिए जान दे देते। उन लोगों को यही दिमाग में था कि मेरी माँ, देश, मातृभूमि मेरा जान मांग रहा है, तो हम क्यों पीछे हटे। तो ठीक उसी तरह आपको लगा था कि ये रिश्ता मेरा जान भी मांग ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको देंगे। बट अभी फाइनली आपको जब ये समझ में आ गया कि नो दैट पर्सन वाज टोटली आपके पीछे, आपके पैसे के पीछे था, तो आपने उसको हटा दिया, आपको अपने रिश्ते को दफना दिया। और बट अनफिनिश्ड सिम्फनी को आप रोक नहीं पाए। जैसे कभी कभार अगर आप दोनों का बात हो जाता है, या तो अचानक से हो सकता है ना कि आप और दोनों एक ही ऑफिस में हो, तो अचानक से आप दोनों आमने सामने हो जाते हो, तो पुरानी यादें, पुरानी बातें आ जाती है। कभी कभी ऐसा हो ही सकता है। तो ऐसे मोमेंट्स बहुत ही डिस्टर्बिंग हो जाता है, और उस वक्त आपको समझ में आता है कि ये रिश्ता इतना आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आपका फ्यूचर एनर्जी देखो, हायर पावर, लाइक
कि ये जो रिश्ते को, जब एक अच्छा सा रिश्ता, देखिए पहले ही मैंने बोला कि पहले नज़र में उन्होंने आपको उड़ा के ले गया था, लाइक आपने जजमेंट ही नहीं किया था उस रिश्ते का वजह क्या है, क्यों एक पर्सन अचानक से आपकी तरफ आ रहे हैं, जबकि आप उसको पता है कि यू आर टोटली मैरिड, यू आर एंगेज, यू आर सेटल्ड, फिर भी क्यों। तो ये सब जब होता है ना, फिर उस प्यार वाला रिश्ते से जब निकलना होता है ना, तब काफ़ी दर्द सहना पड़ता है। जो मुझे लग रहा है, दर्द सहते हुए क्या होता है ना, हमारा कॉन्शियसनेस एक ऐसी लेवल पे चला जाता है जिससे हमारा जागरण हो सकता है। तो मुझे वही लग रहा है कि शायद आपका कॉन्शियसनेस आपको जगाने का कोशिश कर रहा है, और आप अगर जग जाएंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि वो एक कहाँ गाना है ना, जग घूमिया तेरे रहना, नहीं, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। तो ऐसा हो गया था आपका, और वहाँ से निकल के बाहर आना, इट वॉज रियली टफ फॉर यू। वो एक थर्ड पार्टी था, लोगों के बातों का चर्चा बन गया था आप और वो, तो सब मिला के ना इट वॉज सो डिस्टर्बिंग। फिर उस डिस्टर्ब ने आपको ऐसा एक लेवल का जागरण दे दिया कि आपके सामने बहुत कुछ क्लियर हो गया। एंड फाइनली द स्टार मतलब ये एक्यूरियस एनर्जी है वैसे, बट मुझे ऐसे लग रहा है ये आपका एनर्जी बन गया। लाइक आपका एनर्जी कैसा था, देखिए फ्रॉम फर्स्ट कार्ड आप एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक झाड़ू के तरह, लाइक आपका एकदम घिसा पिटा सा एक ज़िंदगी से आपका जागरण देखो, आप जैसे सितारों, यू कैन अंडरस्टैंड, यू हैव दैट कॉन्शियसनेस, वो एक रीचनेस आपको समझ में आ रहा है, यू अंडरस्टैंड द अलाइनमेंट, यू नो, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगे, और ये कुछ नहीं, बस ब्लेसिंग्स है। सो इसको आप एंजॉय कर रहे हो अभी, सो आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो पर्सन है, जो आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और जो आपकी ज़िंदगी में अप्रोच लेके आए थे वो वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो रहा है, अच्छा एक्वेरियस आपका कम्बिनेशन हो सकता है कि एरीज एक्वेरियस का कम्बिनेशन है आप, या तो एक्वेरियस आपका वो पर्सन भी हो सकता है जो आपको अप्रोच लेके आ रहे थे, ठीक है, वाटर एंड एयर कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है। वो लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, क्योंकि वाटर इज़ इमोशन एंड एयर इज़ दिमाग, यू नो, ब्रेन। तो दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन मतलब इट्स अ टाइम बॉम्ब एग्जैक्टली। तो स्पिरिट ने भी कार्ड निकाला टाइम, दिस वॉज द राइट टाइम। देखिए वक्त के आगे, वक्त के पीछे कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, वक्त पे ही मिलता है। तो ठीक उसी तरह उस वक्त उनके साथ टकराना, उसके बाद वो जो प्यार का सिलसिला होना, उसके बाद सबको पता चलना, फिर प्यार ख़त्म होना, फिर दर्द झेलना, फिर दर्द के साथ जागरण होना, एवरीथिंग वॉज रिटन, प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड। सबका वक्त था, इसीलिए आपके साथ ये सब हुआ। सबको एक्सेप्ट करते चलिए एंड लेट गो करते चलिए, खुद को परमिशन दे कि हाँ ठीक है, सबके अंदर आप है, फिर आप सबसे छुड़ा लीजिए, जैसे मतलब है सबके साथ बट कुछ भी मेरे साथ नहीं है, ऐसा टाइप का। सो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। मुझे तो ये लग रहा है कि आपने वक्त का सही इस्तेमाल किया, जिस वक्त जो आया यू ग्रैब इट, यू एंजॉय इट, एंड नाउ यू आर ओके बिकॉज यू आर गेटिंग योर मैच्योरिटी। बहुत उम्दा एनर्जी है एरीज, जस्ट एंजॉय बिकॉज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। अरे वाह, आज स्पिरिट बहुत गाने की मूड में है, दैट्स रियली कूल। चलो एरीज, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू।